हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पावर वायरिंग में एक न्यूमेरिकल देखेंगे। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक 10 हार्स पावर 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज पंप मोटर, जो कि पंप हाउस में स्थित सप्लाई बिंदु से 10 मीटर की दूरी पर स्थित है, को 3 कोर एल्युमिनियम कंडक्टर पीवीसी केबल से सप्लाई दिया जा रहा है। उक्त पावर वायरिंग हेतु मोटर की फुल लोड करंट की गणना कीजिए। फिर केबल, मेन स्विच व मोटर स्विच के साइज का निर्धारण साइज ज्ञात करना है, वह उसका निर्धारण करना है। उसके बाद से यहाँ पे हम वायरिंग व्यवस्था का इलेक्ट्रिकल सर्किट का चित्र हम बनाएंगे। फिर आवश्यक सामग्री की सूची बनाइए तथा वायरिंग की कास्ट की आगणन करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, सबसे पहले हम एजम्पशन करेंगे कि मोटर की एफिशिएंसी कितनी 85% है, पावर फैक्टर 0.8 है, और मेन स्विच, मोटर स्विच व स्टार्टर जो होगा वो स्टार डेल्टा स्टार्टर होगा, क्योंकि हमको पता है कि जो स्टार्टर है 5 हार्स पावर तक के लिए से ज़्यादा के लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर हम यूज करते हैं। 10 हार्स पावर से ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर हम यूज करते हैं। उसके बाद से जो कि फर्श से 10.5 मीटर की ऊंचाई पर दीवार पर स्थापित किए जाएंगे। फिर वायरिंग जो है एल्युमिनियम कंडक्टर पीवीसी इंसुलेटेड 3 कोर केबल यूज किया जाएगा। केबल जो है बूम पर बने केबल ट्रंच से ले जाएगी। ठीक है। मोटर दीवार से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, अर्थात 1 मीटर की दूरी पर है, तथा फर्श से ये 20 सेंटीमीटर की प्रभावी ऊंचाई पर नींव पर स्थापित किया जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मोटर करंट। यहाँ पे हम मोटर करंट की कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पे देखेंगे। तो चूँकि ये 3 फेज मोटर की आउटपुट पावर जो है वो 10 हार्स पावर है, तो ये वाट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 गुणे 735.5 से हम गुणा कर देंगे, तो ये वाट में हो जाएगा। फिर रेटेड वोल्टेज 400 वोल्ट दिया हुआ है, एफिशिएंसी 85% है, पावर फैक्टर 0.8 है। फिर हम जो मोटर की फुल लोड करंट है वो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई एफिशिएंसी √3 V cos फाई। फिर हम Q की वैल्यू रख देंगे 10 इंटू 735.5 बटा 0.85 इंटू √3 इंटू 400 इंटू 0.8। फिर यहाँ पे करंट की वैल्यू I इक्वल टू हो जाएगा 15.6 एम्पियर आम यहाँ से निकल जाएगा करंट की वैल्यू। उसके बाद से मोटर की स्टार्टिंग इफेक्टिव करंट क्या हो जाएगा कि I डैश इक्वल टू I इंटू 1.5 इक्वल टू I की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 15.6 गुणे 1.5, तो ये हो जाएगा 23.4 एम्पियर।
तो इस तरह से इस करंट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि केबल की साइज डिसाइड करेंगे। तो जो केबल होगा, केबल की साइज क्या हो जाएगी 6 mm स्क्वायर 3 कोर केबल हम यूज करेंगे। फिर यहाँ पे मेन स्विच व मोटर स्विच की जो साइज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 30 एम्पियर 500 वोल्ट TPIC, यानी कि ट्रिपल पोल आयरन क्लेड विथ फ्यूज। अर्थात ऐसा मेन स्विच या फिर मोटर स्विच जो कि ट्रिपल पोल हो और फ्यूज के साथ हो। फिर यहाँ पे हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन विथ प्लान के साथ हम जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन हम कर सकते हैं। यहाँ पे ये भवन है, रूम है जो कि 4 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ाई है। यहाँ पे डोर है, यहाँ पे सप्लाई सिस्टम है, ये विंडो है और ये सप्लाई सिस्टम है। और यहाँ पे हम 10 हॉर्स पावर की मशीन बेस पे रख कर के 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई के बेस पे हम रखे हैं। और ये 10 हॉर्स पावर की मोटर है और इस दीवार से 1 मीटर की दूरी पर है, इस दीवार से। ठीक है, इसके बाद से हम यहाँ पे देखेंगे पावर वायरिंग के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो है हमारा मेन स्विच है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि RYB तीनों फेज को हम लाए हैं। यहाँ पे ये स्विच लिंक है और तीनों फेज में हम क्या किए हैं फ्यूज कनेक्ट कर दिए हैं। और यहाँ पे ये अंडरग्राउंड ट्रंच के द्वारा हम क्या करते हैं मोटर स्विच को हम सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से मेन स्विच और मोटर स्विच के बीच की दूरी 3 मीटर है। यहाँ पे हम देख सकते हैं मेन स्विच यहाँ पे होगा और यहाँ पे मोटर स्विच होगा के बीच की दूरी 3 मीटर है। और ये इधर यहाँ जो है 1 मीटर की दूरी पे ये लगाया गया है, 1 मीटर की दूरी पर है ये। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो इस तरह से उनके बीच की दूरी कितनी होगी 3 मीटर हो गई। और ये जो नीचे लाएंगे हम घूम पे तो ये कितना हो जाएगा 1.5 मीटर, क्योंकि ये जो स्विच है ये 1.5 मीटर पे है नीचे से। तो ये दूरी 1.5 मीटर और ये भी दूरी 1.5 मीटर, ये भी दूरी 1.5 मीटर और इनके बीच की जो दूरी हो जाएगी 0.5 मीटर हम मान लेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं किस तरह से ये 3 फेज हैं RYB। तीनों फेजों में क्या किया गया है कि फ्यूज लगाया गया है, हम देख सकते हैं यहाँ पे। फिर इसको हम नेक्स्ट देते हैं स्टार्टर को, फिर स्टार्टर से मोटर टर्मिनल को हम देते हैं। तो यहाँ स्टार्टर से मोटर टर्मिनल के बीच 6 कंडक्टर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टार डेल्टा कन्वर्टर में ये यहाँ इसके बाद जो है 6 कंडक्टर हो जाते हैं। तो ये डिस्टेंस 1.5 मीटर और यहाँ से लेकर के हम मोटर टर्मिनल तक 1.2 मीटर डिस्टेंस मान लेंगे। फिर यहाँ से हम देख सकते हैं अर्थिंग हम यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं। ये जो आयरन क्लेड होता है मेटल बॉडी होती है, इसलिए इस बॉडीज को जो है अर्थिंग करना ज़रूरी होता है। फिर हम ये अर्थिंग क्या करते हैं
मोटर स्विच के बॉडी से भी हम कनेक्ट कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा मोटर होता है इसके बॉडी से ले आके हम अटैच कर देते हैं। फिर मोटर की बॉडी को दो अलग अलग जगह पे हम अर्थिंग कर देते हैं। अब हम यहाँ पे टेबल फॉर लेंथ फॉर कंड्यूट एंड केबल, कंड्यूट और केबल के लिए हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे टेबल बनाएंगे। तो मेन स्विच से मोटर स्विच तक कितने कंडक्टर हैं, 3 कंडक्टर हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं मेन स्विच से मोटर स्विच के भी 3 कंडक्टर आ रहे हैं, ठीक है। और ये पाइप जो होगा रिजिड होगा, 19 mm साइज की होगी, और ये 1.5 मीटर ये हो जाएगा, और ये 3 मीटर प्लस, और प्लस ये 1.5 मीटर, तो ये 6 मीटर हो गया। फिर ये 6 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 18 मीटर। फिर मोटर स्विच से मोटर स्टार्टर के बीच, ये मोटर स्विच है, ये स्टार्टर है, के बीच 3 कंडक्टर जाएंगे। जो पाइप होगा फ्लेक्सिबल होगा, और जो दूरी होगी 0.5 मीटर होगी। तो 0.5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर। फिर स्टार्टर से मोटर टर्मिनल तक, यहाँ स्टार्टर से ये स्टार्टर से मोटर टर्मिनल तक, पहले हम इतना दूरी लेंगे 1.5 मीटर, और 6 कंडक्टर हो जाएंगे। पहले रिजिड हम देंगे, तो ये 6 कंडक्टर के लिए जो साइज हो जाएगी 25 mm हो जाएगी। जो लेंथ हो जाएगा 1.5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। तो 1.5 इंटू 6 बराबर 9 मीटर। फिर जो है इतने ही कंडक्टर होंगे, और फ्लेक्सिबल हम कंड्यूट यूज करेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो ये हो जाएगा 25 mm साइज होगी कंड्यूट पाइप की, और 1.5 मीटर ये लेंथ है। तो 1.5 इंटू 6 बराबर 7.2 मीटर। तो इस तरह से ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ आप केबल निकाल लेंगे। तो टोटल लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, केबल के लिए हम जोड़ देंगे लेंथ, यानी कि 18 मीटर प्लस 1.5 मीटर प्लस 9 मीटर प्लस 7.2 मीटर, सबको जोड़ देंगे। तो ये जोड़ने के बाद 37.7 मीटर आ रहा है। इसका 10% एक्स्ट्रा हम लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3.57 प्लस कर देंगे, तो 39.27 लगभग ये मीटर कंडक्टर हो जाएगा लेंथ। फिर टोटल लेंथ आप कंड्यूट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो 19 mm के लिए जो है 6 प्लस 0.5 जोड़ देंगे, 6.5 मीटर। 25 mm साइज 10 प्लस 1.2 2.7 मीटर। ये 10% एक्स्ट्रा इसका लेकर के हम क्या करते हैं, और ऐड कर लेते हैं सीजन यूजर के लिए, काटने के लिए वेस्ट के रूप में हम लेते हैं। यहाँ पे कास्ट ऑफ मटेरियल वायरिंग मटेरियल हम देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम सामग्री का नाम है, फिर वह विवरण दिया हुआ है, फिर आवश्यक सामग्री की मात्रा है, और रेट है, फिर उसका प्राइस है, फिर यहाँ पे टिप्पणी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम मेटल कवर बोर्ड जो है 25 गुणे 30 गुणे 7.5 सेंटीमीटर का, ये साइज का लॉक की व्यवस्था आदि सहित होना चाहिए, और ये एक चाहिए, और 200 रुपये प्रति के हिसाब से 200 रुपये हो गया।
ये मेन बोर्ड के लिए हम यूज करेंगे। फिर एंगल आयरन मेटल बोर्ड जो है ये 30 क्रॉस 45 mm आपका होना चाहिए, और ये भी एक ही होना चाहिए, और 200 रुपये प्रति के हिसाब से 200 रुपये हो गया। ये मोटर स्विच बोर्ड के लिए यूज करेंगे। इसके वजह से 30 एम्पियर 500 वोल्ट ग्रेड का TPIC स्विच फ्यूज यूनिट सहित जो है 2 चाहिए, और ये 1500 रुपये प्रति के हिसाब से 3000 रुपये हो गया। ये मेन स्विच वो मोटर स्विच के लिए हम यूज करेंगे। फिर PVC इंसुलेटेड एल्युमिनियम कंडक्टर जो है ये जो है हम, क्योंकि हम जो यहाँ पे 15.4 मीटर यहाँ पे कंडक्टर यूज करेंगे, और ये 6 mm स्क्वायर जो होगा 3 कोर आर्म्ड केबल होगा, और ये 2500 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से 38,500 रुपये हो गया। 10% एक्स्ट्रा हम लेंगे। फिर PVC इंसुलेटेड एल्युमिनियम कंडक्टर 6 mm स्क्वायर सिंगल कोर केबल जो है 18.65 मीटर हम लेंगे, और इस तरह से 6.25 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से 116.56 रुपये हो गया। 10% हम एक्स्ट्रा लेंगे। फिर जो है हार्ड कंड्यूट जो है हम 25 mm साइज का 1.63 मीटर लेंगे, क्योंकि जो हम लेंथ निकाले हैं वहाँ पे हम देख लेंगे कि कितना लेंथ आ रहा है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो हमारा कंड्यूट पाइप की लेंथ हो या फिर कंडक्टर की लेंथ है वो हम यहाँ पे टेबल में थोड़ा सा करेक्शन करके, और हम अपने जो भी यहाँ पे रेट दिया हुआ है इस रेट के अकॉर्डिंग जो भी प्राइस आएगा उसमें हम चेंज कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 1.63 मीटर की आया है टोटल लेंथ। तो यहाँ पे 30 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से 48.9390 रुपये हो गया। यहाँ पे हम जो कंडक्टर ले रहे हैं 10% एक्स्ट्रा लेंगे। इसके बाद से 90 mm कंड्यूट पाइप अगर हम फ्लेक्सिबल की बात करें तो यहाँ पे 0.25 लिया हुआ है, लेकिन हम वहाँ पे क्या लिया है 0.5 मीटर लिए हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और 15 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से हम रेट लगा लेंगे जो भी आएगा। तो 15×5 = 75 यानी कि 7.5 रुपये हो जाएगा जो भी हम लेंथ निकाले हैं उस हिसाब से, और 10% एक्स्ट्रा हम लेंगे। और 25 mm साइज का फ्लेक्सिबल जो पाइप होगा वो लगभग 1.5 और प्लस 10% एक्स्ट्रा उसका जोड़ के, और फिर हम उसका तो हो जाएगा 1.32 मीटर, और 25 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से 33 रुपये हो जाएगा। और उसके हिसाब से उसके बाद जो है केबल ग्लैंड जो है 6 mm स्क्वायर 3 कोर PVC आर्म केबल की साइज जो होगी केबल जो होगा वो दो होगा, और 25 रुपये प्रति के हिसाब से 50 रुपये हो जाएगा। फिर साफ्ट कंड्यूट कपलर हम यहाँ पे देखेंगे 19 mm साइज का 2 चाहिए, और 4.5 रुपये के हिसाब से 9 रुपये हो गया। फिर 25 mm साइज का भी 2 चाहिए, तो 4.75 रुपये प्रति के हिसाब से 9.5 रुपये हो गया। फिर कंड्यूट नीपल चाहिए हमको 19 mm का साइज का 2 चाहिए, तो 3 रुपये प्रति के हिसाब से 6 रुपये हो गए। और 25 mm साइज का जो है 1 चाहिए, तो 3.25 रुपये के हिसाब से 3.25 रुपये हो गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी सामान का साइज है या फिर उसका जो भी संख्या है और रेट है, प्राइस हम यहाँ पे निकाल ले रहे हैं। उसके बाद से हम यहाँ पे कंड्यूट बसिंग के बारे में हम देखेंगे। 90 mm साइज का जो है 2 चाहिए, और 1 रुपये प्रति के हिसाब से 2 रुपये हो गया। फिर 25 mm साइज का 2 चाहिए, 2 रुपये के हिसाब से 4 रुपये हो गया। फिर लॉक नट चाहिए हमको 19 mm का 2 चाहिए, 1 रुपये के हिसाब से 2 रुपये हो गया। फिर 25 mm साइज का 2 चाहिए, 2 रुपये प्रति के हिसाब से 4 रुपये हो गया। फिर अर्थ वायर क्लिप 25 mm आपका चाहिए,
और ये 12 चाहिए और 2 रुपये के हिसाब से 24 हो गया। फिर सागौन की गिल्ली जो है 30 mm² क्रॉस 25 mm² क्रॉस 50 mm साइज का जो है 15 चाहिए और 50 रुपये में प्रति 100 के हिसाब से 7.5 रुपये हो गया। फिर लकड़ी पर पेंच जो है 31.5 mm साइज का चाहिए और 30 चाहिए, तो 50 रुपये प्रति 100 में के हिसाब से 15 रुपये हो गया। फिर मशीन पेंच जो है 25 mm साइज का चाहिए, 18 चाहिए और 45 रुपये प्रति 100 के हिसाब से 8.1 रुपये हो गया। फिर 8 स्टैंडर्ड वायर हार्ड आर्म कापर अर्थ वायर जो है 0.4 किलोग्राम चाहिए, 800 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 320 रुपये हो गया। उसके बाद से कंड्यूट सैडल हम देखेंगे यहाँ पे, तो 25 mm साइज का जो है 5 चाहिए और 2 रुपये प्रति के हिसाब से 10 रुपये हो गया। फिर 38 mm साइज का जो है 12 चाहिए, फिर 3 रुपये प्रति के हिसाब से 36 रुपये हो गया। फिर अर्थिंग सेट जो है 2 चाहिए और 4500 रुपये प्रति के हिसाब से 9000 रुपये हो गया। फिर कॉशन प्लेट जो चाहिए, टेंशन प्लेट जो है 1 चाहिए, 50 रुपये प्रति के हिसाब से 50 रुपये हो गया। फिर शॉक ट्रीटमेंट चार्ट जो है 1 चाहिए, 50 रुपये प्रति के हिसाब से 50 रुपये हो गया। तो यहाँ पे सामग्री का कुल मूल्य जो है 51,717.56 रुपये हो गया। उसके बाद से हम यहाँ पे लेबर चार्ज देखेंगे। एक मेन स्विच फ्यूज यूनिट व बोर्ड की स्थापना के लिए 150 रुपये होगा और एक मोटर स्विच व स्विच बोर्ड की स्थापना के लिए 150 रुपये होगा। फिर 14 मीटर केबल स्थापना के लिए 25 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से 350 रुपया हो गया। फिर एक मोटर का 50 रुपये के संयोजन से 50 रुपया हो गया। फिर 2 अर्थ इलेक्ट्रोड की स्थापना व कनेक्शन के लिए 550 रुपये के हिसाब से 1100 रुपया हो गया। फिर कुल श्रम मूल्य जो है 1800 रुपया हो गया और सामग्री का मूल्य जो है 51,717.56 रुपये। फिर लेबर चार्ज जो है 1800 रुपये। फिर आकस्मिक व्यय 5%, तो ये हो गया 2675.87 रुपया। फिर इसमें जो टोटल ओवरऑल कास्टिंग की अगर हम बात करें तो संस्थापन की कुल लागत जो है 56,193.43 रुपये हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एस्टिमेटिंग कास्टिंग हम इस तरह से निकाल लेते हैं, क्योंकि जो भी हमने लेंथ निकाला है अपने अकॉर्डिंग तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है, इसलिए बुक में जो दिया हुआ है उसमें और जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें कोई डिफरेंस आने पर उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो भी लेंथ निकालिए उस लेंथ के अकॉर्डिंग ही जहाँ रेट जिस हिसाब से लगाया गया है वही रेट लगा करके अपने हिसाब से इसको ऐड कर लीजिए और कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस प्रोसेस हमें पता होना चाहिए किस तरह से हम एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग कर रहे हैं और इसके बारे में हमको पता होना चाहिए बस। और इसका प्रोसेस है जो वही हमको पता होना चाहिए, कोई इतना डीपली जो है चेक करता नहीं है। बस प्रोसेस एग्जामिनर जो है प्रोसेस देखता है कि लड़की ने अच्छे से जो भी मेथड है उस तरह से किया है कि नहीं, जो भी तरीका है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बुक का भी सहारा ले सकते हैं और जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं इस क्वेश्चन को अपने बुक से भी बुक में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वही एग्जाम्पल अपने ड्राइंग चार्ट पे करने की कोशिश कीजिएगा और अच्छे से बनाने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।